नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। आगामी श्रावणी मेले को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर, साफ सफाई, कांवरियों के विश्राम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की तथा सभी संबंधित विभागों को 15 जून तक तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीआरएम ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवरियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा ताकि कांवरियों को यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। स्टेशन पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भक्ति गीतों एवं धार्मिक माहौल के बीच किया जाएगा। की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि लोग अननेसेसरीली ट्रैक जो है नीचे से क्रॉस ना करें, एफओबी को क्रॉस करें। साथ ही एडिशनल सीसीटीवी कैमरे हम लोग इसमें लगाएंगे जिससे कि कहीं कोई समस्या या कोई भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत उसको हम लोग जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। पश्चिमी छोर में सर कुछ ना कुछ घटनाएं सर होती रहती है। टॉयलेट के रेलवे आने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो आदमी पीछे कहीं जाता है, उसके लिए सर क्या उपाय रहेंगे पश्चिमी छोर? वहाँ पे जो है पोस्ट जो है वो इरेक्ट किए जा रहे हैं, आरपीएफ अपना देखेगा और वहाँ पर भी हम लोग अपने जो आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वहाँ पे तैनात करके रखेंगे जिससे कि इस तरह की कोई घटना ना हो। प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी कि अंधेरे की फ़ायदा उठाकर कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले और जैसे मैंने कहा सीसीटीवी की अरेंजमेंट भी की जाए। अच्छा, आज के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर थाली चम्मच बजाकर जमकर प्रदर्शन किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षकों का आज धरना का 7वां दिन है। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में 11 महीने तक काम किए हैं, लेकिन अभी तक करीब 70 अतिथि शिक्षकों का भुगतान नहीं किया गया है और भुगतान से पहले उन्हें सभी अतिथि शिक्षकों को सेवा का विस्तार नहीं कर उन्हें महाविद्यालय से सेवा से हटा दिया गया, जिसको लेकर हम लोग आज विगत 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना पर बैठे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। धरना पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि यदि हमारी मांगों को अनदेखी किया जाएगा तो आगे विधिवत आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से भीख मांगने का काम करेंगे। क्रिया के बावजूद हम लोग 11 महीना तक सेवारत रहे और 11 महीने के सेवा काल के बाद हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। तो आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने के लिए इस थाली और प्लेट के सहारे को लेकर के मैंने प्रयास किया है कि कम से कम हमारी आवाज विश्वविद्यालय के कानों तक पहुंची। अब हम लोगों के प्लेट में रोटियां नहीं रह गई है, पेट भूखा हो चुका है, यहाँ तक कि 15 माह बीत चुके हैं और एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इस तरह से जिस तरह से एक छोटे बच्चे अपने माँ से अपने पेट के लिए रोटी मांगते हैं, थोड़ा सा वो परेशान होकर के जगाने का प्रयास करते हैं। आज मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि हमारे 11 माह का वेतन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और हमारे ऊपर जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा जो कैंसिलेशन किया गया है वो वापस कर लिया जाए अविलंब। दूसरा कि हमें 11 माह के वेतन को तुरंत दिया जाए जिससे कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई है और अब हम लोग कुछ भी करने में असमर्थ है। यहाँ तक कि सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में भी जाने में असफल हो रहे हैं। कितने दिन हुआ धरना पर? कितने दिन से बैठे हुए? सर हम लोग धरना पर अभी 6 दिन से बैठे हुए हैं और सारे हमारे जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं। एक हमारे साथी ने यहाँ तक कि बरारी थाना क्षेत्र के सुर्कीकल इलाके में एक युवक ने 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज कुमार पिछले करीब 5 वर्षों से पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ रहता था। महिला का पति बाहर प्रदेश कमा रहा था और वो अपने बच्चों के साथ फ्लैट में रहती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के दिन सूरज कुमार अपने घर गया था और वहां से लौटने के बाद महिला के पास पहुंचा। वह नशे की हालत में था जिस पर महिला ने उसे फटकार लगाई, जिसके बाद सूरज ने अचानक इमारत की छत से छलांग लगा दी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के भाई ने महिला पर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर मामले की जांच कर रही है। रोज दारू पी के आता था। कल भी हम हटिया गए ना, कल भी फुल्ली दारू पी के था। तो हम बोले क्या, तो हम हटिया जा रहे थे, हमको रास्ता में मिल गया पूरा दारू पिया हुआ था। तो हमसे चाबी सारी बोले दारू पी के आया। तो भाई हम माँ बेटी नहा रहे थे, मेरा बेटी कपड़ा खोल रही थी। वो बोला कि खोलो भाई नैन्सी, बोल मेरी बेटी बोली क्या कि तू क्या सूरज चाचा कपड़ा बदल रहे हैं तब ना खोलेंगे गेट। पानी से कूद गया हम लोग, मेरा तो गेट संबंध क्या है? कुछ ना, इससे मेरे पास रहता था सर, इसका मम्मी लोग नए घर बुलाता था ना, इसीलिए मेरे पास रहता था सर। इसका मम्मी लोग से बात कर, इसके पास में मेरा भाई रह रहा था। ठीक है, हम अपना भाई को बोल रहे थे कि भैया ओकरा पास तो नहीं जा। आई बार बार मेरा भैया को फोन कर करके बुला रहा था। ठीक है, और वो आज से नहीं है, 4-5 साल से ठीक है इसी के पास रह रहा है। घर में भी 1 टका पैसा नहीं दे रहा है सर। ठीक है, आइए इसके बाद भी सब 700 रुपया मजदूरी कमाता है, ये शहर में काम करता है। ठीक है, और उसके बाद इस सब पैसा सब इसी को देता है, सब पैसा इसी को। आज हुआ क्या कि ये गया पहले घर, ठीक है, घर गया हमसे पैसा मंगाई 100। ठीक है, बोला कि दे पैसा 100 में खाना खेबे, रात से खाना नहीं खाए। ठीक है, तो फिर हम बोले कि हो भैया पैसा अभी नहीं है, तो आवे तब घूरी कर तब दे। हम गाड़ी लेकर के निकल गए, देखे कि दादी के पास सुत गया। तो बस हम चल गए गाड़ी लेकर के चल गए। तो उसके बाद ही बोला कि बस हम गाड़ी लेकर के गए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में व्यापक शैक्षणिक अराजकता एवं भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों को लेकर कुलपति से मिलकर शिकायत करने का प्रयास किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कई दिनों से कुलपति से मिलने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कुलपति का विश्वविद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण मुलाकात संभव नहीं हो पाया। जब कई दिनों के बाद कुलपति विश्वविद्यालय पहुंचे, तब भी विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के प्रति उनकी उदासीनता स्पष्ट दिखाई दी। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति को चूड़ी भेंट कर अनोखा विरोध दर्ज कराया। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि पूर्व में टीएनबी कॉलेज में असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त एक शिक्षक नीलेश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर भी परिषद ने आवेदन दिया था तथा आंदोलन किया था, किंतु अब तक किसी भी मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार शिकायतों एवं आंदोलन के बावजूद भी प्रशासन की निष्क्रियता दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में कुलपति को चूड़ी भेंट कर यह संदेश दिया गया कि यदि वो विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान एवं दोषियों पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके तरफ कुलपति का ध्यान नहीं जाता है। आज कुलपति को ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे जो कुलपति है जो कि जिसको छात्र हित से मतलब नहीं है, वो जो विश्वविद्यालय में एक भी दिन आते नहीं है, रात के अंधियारी रात में आते हैं और सुबह के उजाले में जो है 4 बजे तक चले जाते हैं, वैसे कुलपति के लिए आज हम लोगों ने जो है चूड़ी भेंट करने का कार्य किया। इनको बताया है कि अगर आप शैक्षणिक कार्य नहीं कर सकते हैं, छात्रों के हितों की बात नहीं कर सकते हैं, तो आप चूड़ी पहनकर अपने घर पर बैठने का कार्य करें, यहाँ से इस्तीफा देकर चले जाएं। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री ABVP। विश्वविद्यालय में कई समस्या है और पिछले 8 से 9 महीने में कुलपति कई बार आते हैं, कभी रात में 2 बजे आते हैं, कभी रात में 3 बजे आते हैं। वो अपना केवल सूटकेस भरने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। पिछले 3 दिन से विश्वविद्यालय में पता नहीं कौन आवश्यक बैठक कर रहे हैं जो छात्र हित में बैठक नहीं हो, जिसमें छात्र का कोई मुद्दा नहीं हो, ऐसा बैठक का हम विरोध भी करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कुलपति महोदय से मिलने के लिए आए थे। पहले हम लोग कार्यालय गए, फिर हम लोग आवास पे आए, लेकिन पता नहीं उनके अंदर क्या डर चल रहा है। वो इस जिले के तमाम पुलिस फोर्स को बुला करके हम लोग को बाजबरन हम लोग यहाँ से जाने को बाध्य किए, लेकिन हम लोगों का केवल एक ही मांग है कि हम मिलेंगे
कई ऐसा मामला है। अवैध हॉस्टल में अभी तक अवैध हॉस्टल खाली नहीं हुआ है। वहाँ का पानी बिजली वहाँ का व्यवस्था काहे नहीं काटा गया, बिजली का कनेक्शन काहे नहीं काटा गया, पानी का कनेक्शन काहे नहीं काटा गया। जो प्रोफेसर खुलेआम लाठी लेकर के अवैध लोगों को, गुंडे को TNB कॉलेज में बुलवाए, उसका नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसी टोला के समीप दो बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक सवार काफी तेज गति से आ रहे थे। इसी दौरान घोसी टोला के पास आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक सवार व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 और नाथनगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर लिया और मामले की जांच कर रही है।